दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलने वाला है। इसका शुभारंभ रामपुर में भी आकाश सक्सेना नगर विधायक, रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, एसपी विद्यासागर मिश्र और तमाम अन्य अधिकारियों और दूसरे विभाग के लोगों ने शिरकत करके इसका शुभारंभ कलेक्ट्रेट से किया। देख सकते हैं कि किस तरह से श्रमदान किया गया है। ये देखिए रामपुर नगर विधायक आकाश सक्सेना, इनके पीछे सीडीओ दिखाई दे रहे हैं, आपको एसपी साहब दिखाई दे रहे हैं और अन्य अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखेंगे आप यहाँ पर ये डीएम साहब हैं जो सबसे आगे चेक की शर्ट में हैं, जो झाड़ू लिए खड़े हैं। उनके पीछे एसपी साहब हैं और फिर आकाश सक्सेना, सीडीओ साहब और एसपी साहब आपको दिखाई देंगे। इन सब के हाथ में झाड़ू है। ये देखिए गनर्स भी इन लोगों के पीछे मौजूद हैं साथ में, लेकिन उनके हाथ में झाड़ू नहीं बल्कि बंदूक है जो उनकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये डीएम साहब और तमाम अन्य अधिकारियों ने इसका शुभारंभ किया है। इधर रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष सना मामून तथा अधिशासी अधिकारी ईओ दुर्गेश त्रिपाठी भी इस अभियान का हिस्सा बने। देख सकते हैं कि सबके हाथ में झाड़ू है और सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं, यानी इन्होंने भी अपना नाम रोशन। दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि साइबर ठगों से होशियार रहिए। साइबर ठग तरह तरह से आपको ठगने के प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। 3-4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां से इन ठगों का नेटवर्क चलता है और जो पूरे हिंदुस्तान की आबादी को डिस्टर्ब किए हुए हैं। उसके लिए हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोग इनके लुभावने वादों में आ जाते हैं। 20 लाख से ज़्यादा की रकम रामपुर के एक महिला से ठगी गई थी। उसको हमदर्द यूनिवर्सिटी के नाम पर, एडमिशन के नाम पर, वहाँ पर डॉक्टरी के लिए उसको एडमिशन कराने के लिए, उसके लिए उसको 20 लाख से ज़्यादा की रकम उससे ठग ली थी। यानी यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में कहकर उससे रकम डलवाई गई थी। इस तरह से उसके साथ में ठगी हुई थी। लेकिन उसने तुरंत इसके लिए आवेदन किया, शिकायत की और यहाँ की पुलिस ने, रामपुर पुलिस ने इस पर तत्पर ठोस कार्रवाई करते हुए उनके तमाम पैसे वापस दिलवाए। यही हैं आशाराम, साइबर क्राइम इंस्पेक्टर। इन्होंने ही सब कार्रवाई की थी। ये देख सकते हैं, पूरा फोटो है, ये डिटेल्स है जो इनके बारे में दी गई कि इनकी टीम में किस किस ने क्या क्या काम किए थे। बहरहाल इनकी खूब तारीफ हो रही है। रामपुर के नगरिया आकिल में एक मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस की लड़ाई ने एक आदमी की जान ले ली। जी हाँ, एक आदमी को ऐसा ज़ख्मी किया इस लड़ाई ने कि उनको ज़िला अस्पताल ला के जब भर्ती कराया तो इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सुनिए क्या कहा इस पर एडिशनल एसपी और एसपी रामपुर ने। नगर के नंगला आकिल गांव में कल देर रात में एक ही संप्रदाय के 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया। विवाद में गोली चली, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसे तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। आशा है कि उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नागल में एक पक्ष के द्वारा उनके घर पर जा कर के किसी बात को लेकर के विवाद था, उसमें कहासुनी के दौरान फायरिंग की गई, जिससे कि एक युवक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। वादी के पिता के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति नामजद हैं। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी रवाना है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। 1-2 दिन पहले मामूली कहासुनी हुई थी, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा आपसी सुलह समझौता करा दिया गया था। व्यवस्था के दृष्टिगत वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। परिजनों के संपर्क में हम निरंतर बने हुए हैं। और बेबाक, बेखौफ और निष्पक्ष खबरें सुनने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को फॉरवर्ड और शेयर कीजिए।